नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी सर्कल पर। और आज हम करने जा रहे हैं टॉपिक वाइज जो भी ग्रामेटिकल रूल्स बने हुए हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा नाउन रहेगा। नाउन से रिलेटेड जितने भी हमारे ग्रामर के रूल्स है ना, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। ये आपके आने वाले पेपर जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, आपका बैंकिंग का कोई भी पेपर हो गया और रेलवे के पेपरों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ जी, यकीन मानिए कि इस वीडियो के बाद ना आपको नाउन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो सारे याद हो जाएंगे और आप उनको ना हर सेंटेंस में देख पाएंगे कि ये रूल आपका सही लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो ये आपके टॉपिक जैसे सेंटेंस करेक्शन हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, इन सब में काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है नाउन। एक तो नाउन की हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, आइडिया, क्वालिटी, फीलिंग, कंडीशन और एक्शन, ये इन्हें हम कहते हैं नाउन। अब नाउन में कैटेगरी के पर्सन के तौर पे राम, टीचर, डॉक्टर, ये सब आपके पर्सन वाले में हो गए। प्लेस में दिल्ली, स्कूल, इंडिया। थिंग में बुक, पेन, चेयर, टेबल। एनिमल में लायन, डॉग, कैट। क्वालिटी में ऑनेस्टी, ब्रेवरी। फीलिंग में हैप्पीनेस, सैडनेस। एक्शन में लाफ्टर, मूवमेंट। ये आपके नाउन की कैटेगरी होगी। अब नाउन होते कितने प्रकार के? आपके 5 प्रकार के होते हैं। प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है। अब ना इनके ना देखिए डेफिनेशन और ये सब एग्जांपल करने नहीं बैठेंगे। हम वो देखेंगे कि आपका पेपर में क्या पूछा जाता है। तो पहली चीज, पहला एरर जनरली कहाँ मिलता है? तो वर्ड्स लाइक 100, 1000, मिलियंस, बिलियंस, डजन, स्कोर एंड पेयर। रूल इस इनका क्या रूल है कि अगर ये प्रिसीड करेंगे, इनके पीछे कोई एग्जैक्ट नंबर आएगा ना, तो ये सिंगुलर रहेंगे, ये सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह एक्ट करेंगे। यानी क्या? द वर्ड फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ काउंटिंग रेदर देन द ऑर्डिनरी नाउन्स। तो ये एक यूनिट की तरह काउंटिंग की एक यूनिट की तरह एक्ट करते हैं। द न्यूमरल इटसेल्फ ऑलरेडी इंडिकेट्स द प्लूरलिटी, सो एडिंग एस वुड बी इनकरेक्ट। तो यानी कि उसके आगे जो न्यूमरल है ना, वो वैसे ही उसको प्लूरल बता रहा है, तो उसके आगे एस और लगाना तो खुद में ही एक एरर हो जाएगा। जैसे कि 300, तो आप इसमें ना 300 नहीं लिख सकते। ठीक है, ये थ्री वैसे उसको प्लूरल बता रहे, तो 300 नहीं लिखेंगे। क्लियर हुई बात? तो ऐसे जो सेंटेंस में यूज होता है, ये ना आपके प्रीवियस ईयर में सेंटेंसेस में यूज है ये एग्जांपल्स। 300 स्टूडेंट्स अटेंड द सेमिनार, ये सही होगा, ना कि 300 स्टूडेंट्स अटेंडेड, ये गलत हो जाएगा। ठीक है। 5000 पीपल विजिटेड द टेम्पल, 5000 पीपल विजिटेड, ये गलत हो जाएगा। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको इसकी नोट्स चाहिए होंगे तो आपको मिल जाएंगे, आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा अगर इसके नोट्स की रिक्वायरमेंट हुई तो। चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। अच्छा, ये प्लूरल कब बन जाएंगे? प्लूरल जब बन जाएंगे जब इनके आगे ना एग्जैक्ट नंबर मेंशन ना हुआ हो। दे बिहेव लाइक ए ऑर्डिनरी काउंटेबल नाउन्स एंड बिकम्स प्लूरल, फिर ये प्लूरल बन जाते हैं। जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल अटेंडेड, यानी सैकड़ों की तादाद में लोगों ने दर्शन करे, ऐसी चीजें। थाउजेंड्स ऑफ बर्ड्स माइग्रेटेड, डजन्स ऑफ बुक्स वर सोल्ड। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स माइग्रेटेड, कुछ भी आप मतलब कि जो जो डेफिनेट नंबर ना हो, पर आपको ये पता हो कि हजारों में है, लाखों में है, करोड़ों में है। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो आपने ये चीजें याद रखनी है। तो जैसे एक एरर इसमें जनरली पूछा जाता है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम या हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम, कौन सा ठीक होगा? तो आपने इस चीज को ध्यान रखना है। तो इसमें देखिए हंड्रेड्स पीपल केम नहीं आएगा, हंड्रेड्स ऑफ पीपल के, मतलब कि ये अंदाजा एक इसलिए हंड्रेड्स आ रहे हैं ना, तो ऑफ आता है इसमें। सभी में देखिए आप ऑफ लगा, डजन्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ। ठीक है, जिसमें आपको ये तो पता हो कि कितने हजारों में है, पर एग्जैक्ट नंबर ना पता हो। ठीक है, तो हंड्रेड अगर यहाँ पे तो 500 पीपल केम, तो ठीक हो जाता है, एग्जैक्ट नंबर पता चल जाता आपको। चलिए अगला रूल देखते हैं। नाउन ऑलवेज यूज्ड एज ए सिंगुलर। अब ऐसे नाउन जो आपके सिंगुलर की तरह ही यूज होते हैं, तो क्या होगा, कुछ नाउन ना देखो आपको प्लूरल दिखेंगे क्योंकि उनके एंड में ना एस लगा होगा, पर वो हमेशा एक्ट एज ए सिंगुलर ही होंगे। तो वो वर्ब भी कैसी लेंगे? सिंगुलर लेंगे। ये चीज याद रखिएगा। These words denotes one subject or one branch of knowledge, one idea or one concept, not multiple objects। मतलब कि ये ना इनके नाम की अगर आप स्पेलिंग देखेंगे तो लगेगा आपको प्लूरल है, पर वो या तो वन ब्रांच को ही इंडिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है, या वन आइडिया को ही इंडिकेट कर रहे होते हैं, वन कंसेप्ट को ही इंडिकेट कर रहे होते हैं। जैसे हम देख लेते हैं न्यूज, पॉलिटिक्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, लिंग्विस्टिक्स, मीजल्स, बिलियर्ड्स,
गैलोज, गैलोज क्या है, पुराने टाइम पे जिसमें फांसी दी जाती थी ना, वो उसे कहते हैं। तो वो कई सारी चीजों को मिला के बनता था, ठीक है, तो वो गैलोज हो गया। ये सारे आपके दिख आपको प्लूरल रहे हैं, पर ये है सिंगुलर। तो द न्यूज, अब सिंगुलर है तो वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर। द न्यूज, दिख प्लूरल एस है, पर ये देखिए वर्ब के लिए इज। द न्यूज इज ट्रू। पॉलिटिक्स इज अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज इंटरेस्टिंग। क्लियर हुई बात, समझ में आ रहा होगा आपको। और गलत क्या है इसमें, द न्यूज आर ट्रू, ये गलत है। मैथमेटिक्स आर डिफिकल्ट, ये गलत है। क्लियर हो गया। अब देखिए जी एक्सेप्शन क्या है, इसको देखिएगा। When these words refer to a different branch or separate instances, the verb may become plural depending on the context. अब context में देखिए क्या है कि जैसे मैथमेटिक्स, अगर मैथमेटिक्स को ही इंडिकेट कर रहा है तो ये ऐसे ही एक्ट करेगा, क्या, सिंगुलर वर्ब ही लेगा। पर अगर मैथमेटिक्स का सेंस ही कुछ और बन रहा है, जैसे अगर मैथमेटिक्स का सेंस कैलकुलेशन बन गया कि मैथमेटिक्स ऑफ दिस बजट आर डिफिकल्ट, तो मतलब क्या है कि उसका आकलन, उसकी कैलकुलेशन ही बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तो आर आ जाएगा। वैसे यहां देखिए द पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर डिफरेंट, क्या मतलब कि पॉलिटिक्स इधर शासक है, उधर इधर मतलब कि पॉलिटिक्स एज ए सब्जेक्ट एक्ट नहीं कर रहा है ना, शासन प्रशासन हो गया उधर, क्या तौर तरीके हो गए, उस चीज से रिलेटेड बात कर रहा है ये। क्लियर होगी बात। तो इस टाइम पे आपका वर्ब क्या आएगा, आर, यहाँ पे ये फिर सही हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलिए जी नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं। नाउन ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, अब वो दिखने में कैसे हो, पर वो प्लूरल की तरह ही एक्ट होंगे। तो सर्टेन नाउन्स आर ऑलवेज प्लूरल एंड देयरफॉर ऑलवेज टेक ए प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल की तरह एक्ट होंगे तो प्लूरल वर्ब भी होंगे। अब उनके एग्जांपल हम देख लेते हैं। सीजर्स, स्पेक्टेकल्स, ट्राउजर्स, जीन्स, शॉर्ट्स, पैंट्स, बाइनोकुलर्स, क्लोथ्स, थैंक्स, रिचेस, प्रीमिसेस, क्रेडेंशियल्स, प्रोसीड्स, गुड्स एंड एशेस, ये सारे आपके प्लूरल की तरह ही एक्ट होंगे। और जनरली ना ये दो पार्ट से मिलके बने होते हैं, जैसे सीजर है आपकी दो पार्ट से मिलके बनी होती है, ठीक है। स्पेक्टेकल्स हैं दो पार्ट से मिलके बने होते हैं। ट्राउजर्स आपके दो पार्ट से मिलके बने होते हैं। ऐसे दो पार्ट होते हैं इसके, जनरली वो नाउन होते हैं ये। तो ये आपके प्लूरल वर्ब ही लेंगे। दीज ट्राउजर्स आर एक्सपेंसिव, बिल्कुल ठीक है। माई स्पेक्टेकल्स आर ब्रोकन, द सीजर्स आर शार्प। अब वही क्या गलत हो जाएगा, माई स्पेक्टेकल्स इज ब्रोकन गलत है, ट्राउजर्स इज डर्टी गलत है। अब इनको सिंगुलर की तरह अगर एक्ट कराना है तो आपको किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ये वो देखते हैं। अ पेयर ऑफ सीजर इज लाइंग, ये ठीक है, ऑन द टेबल। अ पेयर ऑफ स्पेक्टेकल्स इज कॉस्टली, ये आपका इस आपको अ पेयर ऑफ वर्ड यूज करना पड़ेगा उसको सिंगुलर वर्ब यूज कराने के लिए। क्लियर हुई बात। चलिए नेक्स्ट रूल पे देखते हैं। नाउन हैविंग सेम सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं ना जो सिंगुलर में भी उनकी स्पेलिंग वही रहती है और प्लूरल में भी वही रहती है, उनके आगे एस या ईएस नहीं लगता। वैसे नाउन कौन से, वो आपने याद रखने, ठीक है, इनसे ज्यादा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो एरर डिटेक्शन का नहीं, एसएससी का फेवरेट एक टॉपिक बन जाता है। तो इसमें क्या है, आपके जो एग्जाम्पल आगे डियर, शिप, फिश, ये जनरल यूज वाला, मतलब कि इसमें आप फिशेस जो होता है ना एक, वो फिशेस जनरली सारी प्रजातियों के लिए यूज हो जाता है, ठीक है। वैसे फिश, अब बहुत सारी फिश भी देखोगे ना तो आप फिश ही लिखोगे, उसे फिशेस नहीं लिख सकते, ठीक है। स्पीसीज हो गया, सीरीज हो गया, एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट भी याद रखना, ये पूछा गया था बिहार के पेपरों में, एयरक्राफ्ट्स गलत है बिल्कुल, क्योंकि प्लूरल में भी एयरक्राफ्ट और सिंगुलर में भी एयरक्राफ्ट ही लिखा जाएगा। स्पेसक्राफ्ट, सैलमन, ये सारे आपके याद रखने, इसमें एस नहीं लगेगा, ठीक है, एस लगते ही वो वही गलत है। तो 1 डियर वॉज ग्रेजिंग, 10 डियर वर ग्रेजिंग, 1 शिप एस्केप्ड, मैनी शिप एस्केप्ड। क्लियर हुआ। कोई आई थिंक इसमें आपको डाउट नहीं होगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। अब मैंने अभी बताया था फिशेस, फिशेस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फिशेस की तरह अगर हो तो फिशेस लिखा जाता है। चलिए जी नेक्स्ट रूल पे बढ़ते हैं, रूल 5 पे, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन अब डिपेंड, देखिए इसमें दो कंडीशन लगेगी। कलेक्टिव नाउन में टेक आइदर सिंगुलर वर्ब और प्लूरल, डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से एक्ट कर रहा है। वेदर द ग्रुप एक्ट एज ए वन यूनिट, क्या वो पूरा ग्रुप एक बन के काम कर रहा है या सेपरेट अलग अलग इंडिविजुअल्स में बटा हुआ है। तो इसमें क्या होगा, व्हेन द होल ग्रुप परफॉर्म्स वन एक्शन, जब पूरा का पूरा ग्रुप एक ही एक्शन करेगा तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा।
द कमिटी हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल। तो कमिटी ने मिलके अप्रूव्ड किया तो हैज इसलिए सिंगुलर वर्ब आया। फिर द कमिटी मेंबर्स हैव टेकन देयर सीट, अब हैव आएगा उसमें। द कमिटी मेंबर्स हैव टेकन देयर सीट, यानी कि जो भी रिस्पेक्टिव कमिटी मेंबर्स थे ना, उन्होंने अपनी अपनी सीट ली। अब सभी एक ही सीट पे थोड़ी ना बैठेंगे, ये चीज भी ध्यान रखना। द जूरी हैज गिवन द वर्डिक्ट, जूरी ने मिलके वर्डिक्ट दिया। द टीम इज प्लेइंग वेल, अब इसमें क्या होगा, द टीम मेंबर्स आर टेकिंग देयर पोजिशंस, तो फिर आर आ जाएगा। ठीक है, अब प्लूरल कैसे होगा ये देख लेते हैं। द कमिटी हैव डिफरेंट ओपिनियंस, अलग अलग हो गया, अलग डिफरेंट एक्ट कर रहा है। द जूरी वर डिवाइडेड, अलग अलग हो गया। द टीम आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्फ, वो आपस में लड़ रहे हैं, अलग अलग हो गया। तो कॉमन कलेक्टिव नाउन कौन से हो जाते हैं आपके, जैसे कमिटी हो गया, जूरी हो गई, यही पूछे जाते हैं जनरली, कमिटी, जूरी, टीम। ठीक है, फैमिली, क्लास, आर्मी, ऑडियंस, गवर्नमेंट और बोर्ड, ये चीज होगी। बोर्ड मेंबर्स हो गए, है ना, क्लियर हो गया। आइए रूल 6 देख लेते हैं। नाउन ऑलवेज ट्रीटेड एज ए प्लूरल, जो हमेशा ही प्लूरल यूज होंगे। सम नाउन्स लुक, अब सिंगुलर दिखते हैं पर होते ये प्लूरल ही है, जैसे कैटल, पुलिस, पीपल, फोक, पीपल्स नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, फोक, पोल्ट्री, जेंट्री, पिजेंट्री। तो द पुलिस हैव अरेस्टेड, द पुलिस हैज अरेस्टेड नहीं होगा। द कैटल आर ग्रेजिंग, पीपल आर बिकेमिंग अवेयर, क्लियर हुई बात। तो हैज और इज वाला ये आपका बिल्कुल ही निहायत ही गलत है। ठीक है, अब जैसे देखिए इसमें, अब पुलिस मैन इज सिंगुलर, तो अब पुलिस मैन हैज अराइव्ड, अब एक पुलिस मैन आया, अ पुलिस मैन आया है, तो इसलिए सिंगुलर आया है इसमें। इसमें ये नहीं कहना कि भाई अब पुलिस है तो हैव क्यों नहीं लगा, तो पुलिस मैन एक सिंगल आदमी की बात हो रही है। क्लियर हुई बात। अब आइए रूल नंबर 7 पे। मेजोरिटी, पब्लिक, फैमिली, गवर्नमेंट, ये कैसे आपके वर्ब्स लेंगे देखते हैं। ये नाउन ना आपको सिंगुलर और प्लूरल डिपेंड करता है कि क्या मीनिंग इनका है सेंटेंस में। जैसे द पब्लिक वांट्स जस्टिस, अब ये पूरा ग्रुप ना, द पब्लिक एक यूनिट की तरह एक्ट कर रहा है, तो द पब्लिक वांट्स जस्टिस बिल्कुल ठीक है। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड अ स्कीम, अब गवर्नमेंट में जितने भी मेंबर्स हैं सारे मिलके जो है एक यूनिट की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो हैज आएगा, ठीक है बिल्कुल। तो द पब्लिक आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, वही कमिटी वाला जैसे हमने किया था, तो इसमें आपका आर आएगा। द गवर्नमेंट आर आर्ग्यूइंग अमंग देमसेल्व्स, आर आएगा। क्लियर हुई बात। चलिए जी, अब रूल नंबर 8 पे आते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स, इनको हम देख लेते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स हैव नो प्लूरल फॉर्म एंड जनरली टेक्स अ सिंगुलर वर्ब। अब अनकाउंटेबल नाउन है ना जो, ये सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, इनकी कोई प्लूरल फॉर्म होती ही नहीं। कौन कौन से हैं, इनको रट लीजिएगा। इंफॉर्मेशन, एडवाइस, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, लगेज, बैगेज, नॉलेज, पोएट्री, सीनरी, ट्रैफिक, प्रोग्रेस, वर्क। वर्क जनरल सेंस वाला है ये। ठीक है, एविडेंस, ब्रेड, होमवर्क, रिसर्च, ये सारे आपके अनकाउंटेबल नाउन हैं, इन्हें याद रख लीजिए। द इंफॉर्मेशन वॉज यूजफुल, हिज एडवाइस इज वैल्यूएबल, द फर्नीचर इज एक्सपेंसिव, ना फर्नीचर्स होता, ना एडवाइजेस होता, ना इंफॉर्मेशन होता। क्लियर हुई बात। वही चीज, अ पीस ऑफ ब्रेड, और वो हमने अभी देखा था, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी यूज दिस इंस्टेड ऑफ, अगर आपको सिंगुलर वर्ब यूज कराना है, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, एन आइटम ऑफ फर्नीचर। ठीक है, अ पीस ऑफ लगेज। अब इसमें देखिए ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ऐसे लिखा हुआ, ही गेव मी मैनी एडवाइसेस। ठीक है, ही गेव मी मच एडवाइसेस, क्यों मच क्यों है, क्योंकि अनकाउंटेबल है। या फिर क्या हो जाएगा, ही गेव मी सेवरल पीस ऑफ एडवाइसेस, या सॉरी ही, या फिर क्या हो जाएगा, ही गेव मी सेवरल पीसीज ऑफ एडवाइस, ये भी प्लूरल, पीसीज ऑफ एडवाइस, एडवाइस क्या गैस मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। चलिए जी, लास्ट रूल देख लेते हैं। सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स विद डिफरेंट मीनिंग। अब क्या होता है, कईयों में अगर सिंगुलर से आप प्लूरल बनाने जाओगे ना, तो उनका मीनिंग ही बदल जाता है। जैसे कंटेंट, कंटेंट वैसे होता है सेटिस्फेक्शन, कंटेंट्स हो जाता है थिंग इनसाइड, किसी भी चीज में वो क्या क्या कंसिस्ट कर रहा है। गुड होता है वैसे तो वर्च्यू, और गुड्स हो जाता है मर्चेंटाइज, सामान। फोर्स होता है स्ट्रेंथ, फोर्सेस होता है आर्म्ड फोर्सेस। एयर होता है एटमोस्फेयर, एयर्स होता है आर्टिफिशियल बिहेवियर। एयर से नहीं धोखा देना किसी को ना, मतलब एक दिखावे वाली बात।
रिटर्न होता है कमबैक, रिटर्न्स होता है इलेक्शन रिजल्ट या प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट आना किसी भी चीज का। वर्क होता है जॉब, वर्क्स होता है फैक्ट्री या लिटरली राइटिंग्स, ठीक है, आर्ट वर्क्स भी होता है ना, वो वाली चीज। कस्टम होता है हैबिट, और कस्टम्स होता है बॉर्डर डिपार्टमेंट। क्लियर हुई बात? इसके बाद इसके एग्जाम्पल देखना। आई रीड द कंटेंट्स ऑफ द बुक, इंडिया एक्सपोर्ट्स गुड्स, शिप पुट ऑन एयर्स। क्लियर हो गया? अब आ जाते हैं कुछ रूल्स और हैं। अब देखिए आपके वैसे वाले तो सारे मतलब जो सिंगुलर प्लूरल वाले आपके इस यहाँ तक थे, इंपॉर्टेंट थे बहुत ही ज्यादा। देखिए पेपर के लिहाज से इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा ये है। इसके बाद वाले देख लेते हैं। रूल 10, एपोस्ट्रोफी एस वाले, यूज एस टू शो पोजेशन। अब किस लिए करते हैं हम? कि भाई वो पोजेस्ट कर रहा है, वो नाउन वो इस चीज को पोजेस कर रहे हैं। जैसे राम्स बुक, द गर्ल्स पेन। अब कोई नाउन है जो एंड ही एस से कर रहे हैं, वैसे सिंगुलर है, तो अब उसके लिए एपोस्ट्रोफी एस ना लगा के सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाते हैं। जैसे मोजिस लो, फॉर गुडनेस सेक। क्लियर होगी बात? और जैसे जिसकी रेगुलर प्लूरल एंडिंग हो तो भी एपोस्ट्रोफी ही लगाएंगे। बॉयज हॉस्टल, टीचर्स रूम। अब इरेगुलर जो प्लूरल्स होते हैं जैसे चिल्ड्रंस पार्क, उसमें तो पूरा आपका एपोस्ट्रोफी और एस लगेगा। जैसे मेंस क्लब, अब जो एस से एंड होता तो सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगता, जो एस से एंड नहीं हो रहे तो एपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगे। वोमेन्स हॉस्टल। ठीक है जी, ये इंपॉर्टेंट नहीं पर जनरल आपके इंग्लिश के रूल है। अब पोजेशन विथ लिविंग थिंग, इसमें क्या होगा? यूज मेनली विथ लिविंग बींग्स। क्या? जैसे हॉर्सेस टेल, बर्ड्स नेस्ट, डॉक्टर्स क्लिनिक, टेबल्स लेग। ये टेबल्स लेग और ये सब में नहीं होते, जनरली लिविंग बींग्स के साथ ही ऐसे आप यूज कर सकते हैं। अब जो पेपर में पूछा जाता है एरर के तौर पे वो देख लेते हैं। अब इसमें क्या, नॉन लिविंग थिंग्स, ये वाला पेपर में पूछा जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्या कवर ऑफ द बुक आएगा, या फिर ये ना इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं कर सकते। बुक्स कवर गलत हो जाएगा आपका, बुक्स का कवर ये गलत है। रूफ ऑफ द हाउस, हाउसेज रूफ गलत है, ठीक है। डोर ऑफ द रूम, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन किसका? जनरली टाइम, डिस्टेंस और नेचर का होता है। क्या? अ डेज वर्क, भाई आज का टास्क। अ वीक्स हॉलीडे, एक हफ्ते की छुट्टी। अ स्टोन्स थ्रो, बहुत ही ज्यादा पास। नेचर, अर्थ एटमोस्फियर, सन्स रेज। ये आप याद कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। ये एक्सेप्शंस जितने भी है ना, उन्हीं से एरर बन के आते हैं आपके। डेज वर्क ठीक है, वीक्स हॉलीडेज ठीक है, स्टोन्स थ्रो ठीक है, अर्थ एटमोस्फेयर ठीक है, सन्स रेज ठीक है, ठीक है। डोर्स रूम ठीक नहीं है, हाउसेज रूफ ठीक नहीं है, बुक्स कवर ठीक नहीं है। अब ज्वाइंट पोजेशन, मतलब कि दो तीन लोगों के मिलके एक चीज हो, उस चीज को कैसे करेंगे? उसमें दोनों पे एपोस्ट्रोफी एस ना लगा के लास्ट वाले पे एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, ठीक है। व्हेन टू नाउन्स नो ओन वन थिंग टुगेदर पुट्स ओनली एपोस्ट्रोफी टू द सेकंड नाउन। अमित एंड रोहित हाउस, अमित एंड रोहित हाउसेज नहीं होगा। जैक एंड जिल्स बिजनेस। क्लियर होगी बात? अब अगर सेपरेट पोजीशन और दो नाउन हो तो कैसे करेंगे? तो इसमें क्या, अमित एंड रोहित कार, यानी कि दोनों की अलग अलग कार, इधर दो कारों की बात हो रही है। राम्स एंड मोहन हाउस, इधर दो घरों की बात हो रही है। क्लियर हुई बात? अब आ जाते हैं रूल 15 पे, लॉन्ग नाउन फ्रेजेस पे। इफ अ नाउन कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स, प्लेसेस एट प्लेसेस एपोस्ट्रोफी एस एट द एंड ऑफ द एंटायर फ्रेज। तो पूरे एंटायर जो फ्रेज है ना उसके एंड में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ये एक नाउन है, इसकी स्पीच है तो एपोस्ट्रोफी एस इंग्लैंड के बाद लगेगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इनकी स्पीच है तो एपोस्ट्रोफी एस, या विजिट है जो भी है तो उनके बाद एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। द क्वींस ऑफ इंग्लैंड स्पीच, ये गलत हो जाएगा आपका। इसका मतलब हो जाएगा क्वीन का इंग्लैंड है, इसका मतलब ये तो नहीं है ना, क्वीन का इंग्लैंड तो ये गलत हो जाएगा। तो जो क्वीन है इंग्लैंड की उसकी स्पीच है। अब एपोजिशन, when two nouns refer to the same person the possessive sign is added only to the second noun। ठीक है, जब सेम ही बंदे की बात हो रही हो तो आपको एपोस्ट्रोफी एस लास्ट वाले पे ही लगाना है। द स्टीफन हॉकिंग्स द साइंटिस्ट,
ये एक ही बंदा है, स्टीफन हॉकिंग और साइंटिस्ट एक ही बंदा है, की बुक है, उसकी बुक है। ठीक है जी, स्टीफन हॉकिंग्स एंड द साइंटिस्ट बुक, यानी इधर फिर दो बुक की बात होगी। ठीक है, और स्टीफन हॉकिंग और साइंटिस्ट दो अलग पर्सन है इसलिए, तो ये आपका सेंस ही गलत बना रहा है। क्लियर होगी? तो यहां तक थे आपके सारे रूल्स। ठीक है, और ये इनके क्विक आपके रिवीजन नोट्स बन जाएंगे। ठीक है जी, तो इसमें मेन पर्पस इसका था कि नाउन से रिलेटेड आपके जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं ना वो आपके कवर हो जाए। तो इनको अगर आप एक बार रिवाइज कर लेंगे ना तो आपके ना एरर डिटेक्शन में कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा ग्रामर से, नाउन से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और इससे रिलेटेड कोई सजेशन हो तो कमेंट कीजिए, और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।